रोजगार गारंटी स्कीम को अपार सफलता मिल रही है और हम जगह जगह जैसे कैंप लगा रहे हैं और जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं। उसमें ये हमें लगता है कि रोजगार गारंटी स्कीम है वो 2022 के चुनावों का टर्निंग पॉइंट साबित होगी और जिस तरीके से युवाओं में इस पूरी योजना को लेकर उत्साह है, निश्चित तौर पे दिखाता है कि अगर कोई पार्टी बेरोजगारी की समस्या का समाधान दे सकती है तो केवल वो आम आदमी पार्टी है और लोगों का भरोसा और विश्वास लगातार आम आदमी पार्टी पे बढ़ता जा रहा है। अब आप लोगों को कोई सवाल है लगता है कि प्रधानमंत्री की जब एक खिलाड़ी की उंगली भी टूटती है उस पर भी वो अपना ट्वीट करते हैं। अमेरिका में कोई हादसा होता है, 2 लोग मरते हैं, उस पर भी अपना ट्वीट करते हैं। लेकिन लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों को रौंदा गया और कुचला गया, उसके ऊपर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है, जो कि ये दिखाता है कि ये संवेदनहीन सरकार है और किसानों को लेकर पूरी तरह से संवेदनहीन है। जहाँ तक किसानों का सवाल है, आम आदमी पार्टी लगातार किसानों के समर्थन में है, लगातार किसानों का समर्थन कर रही है। साथ ही साथ हमें चाहते हैं कि जो 3 कृषि काले कानून हैं उनको जल्द से जल्द सरकार वापस ले। साथ ही साथ जो गृह राज्य मंत्री हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि जब तक वो अपने पद पर बने हुए तब तक एक फेयर जांच नहीं हो सकती। जब तक वो अपने पद पर बने कोई भी ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि जांच ठीक हो। जैसे कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो उत्तर प्रदेश की जो जांच है उस पर उनको कतई भरोसा नहीं है। इसलिए हमारा मानना है कि सबसे पहले तो गृह राज्य मंत्री जो है इस्तीफा दें और साथ ही साथ जो उनका बेटा जो मेन एक्यूज है इस पूरे केस में उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। बिजली की बात की तो केवल हमने बिजली की बात की और ये लोगों को बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली प्रत्येक उपभोक्ता को फ्री देगी। साथ ही साथ किसानों के लिए भी जितनी किसानी की बिजली है, मान लीजिए उनका जितना भी ट्यूबवेल चलता है उसकी बिजली फ्री देगी। साथ ही साथ पुराने बिल माफ करेगी। हम जब नीति की बात करते हैं तो हम एक नीति को पूरी तरह समझाते हैं। दूसरा, अब हमने जैसे रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार में जब हम कह रहे हैं कि हर परिवार से, हर घर से एक नौकरी दी जाएगी। साथ ही साथ जब तक नौकरी नहीं तब तक 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। साथ ही साथ सरकार बनते ही 6 महीनों के अंदर अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। और साथ ही साथ उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंडी जो हैं उनको, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, दोनों जॉब्स में 80% आरक्षण देंगे। तो हमारा ये मानना है कि जो भी विषय हम लोगों के बीच में लेके जाएं वो पूरी तरह से लोगों को समझ में आने चाहिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मुद्दे पे आएंगे और फिर उसको नेक्स्ट मुद्दे की बात करेंगे कि ये पिछले 50 सालों से केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बैठी है। उत्तराखंड में भी पिछले 20 सालों से केवल इन दोनों पार्टियों का शासन रहा है। दोनों पार्टियां अदला बदली करके शासन करती रही। 50 सालों से काम बीजेपी नीति पहले जनसंघ था, जनसंघ और बीजेपी कोई अलग अलग नहीं है, उनका नाम बदला है, कर्म नीति अभी भी वैसी है। तो केवल नाम बदला है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि कौन पार्टी थी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जब आप नीतियों की बात करते हैं तो दोनों सिमिलर दिखाई देते हैं। पिछले 20 सालों में आपने देखा होगा किसी ने रोजगार की बात नहीं करी, किसी ने शिक्षा की बात नहीं करी, किसी ने स्वास्थ्य की बात नहीं करी, किसी ने बिजली की बात नहीं करी, पानी की बात नहीं करी। केवल जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर चुनाव लड़के और केवल पिछली सरकारों को कोस कर नई सरकारें बनी। लेकिन उनके पास प्रदेश के डेवलपमेंट का, प्रदेश के विकास का क्या एजेंडा है, जनता के बीच में उन्होंने आज तक नहीं रखा है। जब आम आदमी पार्टी अपने विकास के एजेंडे को लेकर आज सामने आई है जनता के बीच में, तो ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये कांग्रेस की भी टीम है, कांग्रेस कहती है भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है। मेरा ये मानना है कि हम जनता की टीम है, इस प्रदेश की जनता की आवाज़ है। इस प्रदेश की जनता जो चाहती है, जो अपने जीवन यापन में जो उसको समस्याएं आ रही हैं उनको कौन हल करेगा, तब वो एक नई विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो उनके जीवन के मुद्दे जो हैं, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, रोजगार की बात, सड़क की बात, बिजली, पानी, इसकी बात जो पार्टी कर रही है वो मुझे लगता है ना भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है ना कांग्रेस की भी टीम है, वो जनता की टीम है और जनता के मुद्दों के साथ जा रही है। है कि प्रदेश में लगातार राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं। उस समय के हिसाब से 2-3 मुद्दे बदल गए और राजनीतिक परिस्थितियां डे बाय डे चेंज हो रही हैं। लेकिन अभी भी लोग संपर्क में हैं और समय आने दीजिए, सही समय पर लोग ज्वाइन करें। कहीं ना कहीं आप इस बयान से ऐसा असर लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीएम के बदलने से वो जो गुटबाजी थी बीजेपी में वो थम सी गई है और शायद कार्यकाल उनका अच्छा जा रहा है। आपका मानना ये है? नहीं, देखिए, कार्यकाल अच्छा जाने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल शांति है, गुटबाजी नहीं है इसलिए आपने सरकार बनाई थी। सरकार आपने इसलिए बनाई थी कि इस प्रदेश की जनता को आप क्या देने वाले हैं।
आज प्रदेश की केवल भाजपा अपनी वाहवाही इसी बात में मान रही है कि उनके यहाँ गुटबाजी नहीं है, उनके लोग नहीं छोड़ रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि पिछले 5 सालों में उन्होंने इस प्रदेश की जनता के लिए क्या किया है। हम उन्हें लगातार चुनौती दे रहे हैं कि केवल 5 काम वो गिना दें। 5 साल में कौन से ऐसे 5 काम हैं जो उन्होंने इस प्रदेश की जनता के लिए किए हैं। लेकिन उपलब्धि के नाम पे, काम के नाम पे आप देखेंगे तो एक बड़ा सा जीरो सामने दिखाई देगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भी माना है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी माना है कि जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं वो जीरो वर्क सीएम थे। तो अब केवल लास्ट के 6 महीनों में ये ढिंडोरा पीटना कि अब हम सक्सेसफुल सरकार चला रहे हैं, तो ये अपने आप में बेईमानी होगा। मेरा ये मानना है कि उनको बताया जाना चाहिए कि उन्होंने 5 साल में जनता के लिए 5 काम कौन से किए। मैं उनको चुनौती देता हूँ, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हर टीवी के माध्यम से उनको चुनौती देता हूँ कि 5 काम वो लेके जनता के बीच में आ जाए और उसके ऊपर चुनाव हो। वो ये कहेंगे कि हमने ये 5 काम किए, इनके ऊपर वोट दे दीजिए। जनता तय करेगी किसने काम किया है। का बंटवारा होता है तो सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री, सबका चीज़ें होती हैं। अभी हम उस प्रोसेस में नहीं गए हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए जब वो चुनावों में जाए तो जनता के सामने ये तय होना चाहिए कि उस सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले बताएं ना और फिर उसके बाद किसी भी व्यक्ति को दिल्ली से नामित कर दिया जाए कि इसको मुख्यमंत्री बना दीजिए। हमारा ये मानना है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी को बल्कि कांग्रेस को भी अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहिए, जिससे जनता समझ सके कि वो किसके नेतृत्व में इस प्रदेश की सरकार चलाना चाहती है। हमारा ये मानना है कि जनता की सुविधा के लिए जो भी किया जाए वो कम है, और जहाँ तक जो भी जनता की डिमांड्स हैं उनके साथ हम हमेशा से खड़े रहे हैं। जिलों की मांग लगातार आती रही है। हमारा ये मानना है कि जनता को जो दैनिक जरूरतों की सुविधाएं हैं, चाहे वो जीवन यापन से लेके हों, चाहे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाएं, वो मिलनी चाहिए। उसके लिए जितने भी जिले बनाने पड़े, आम आदमी पार्टी उन जिलों को बन रहा है। जैसे हम मुद्दों की बात कर रहे हैं तो एक मुद्दा रखा हमने बिजली, फिर हमने रखा रोजगार, फिर हम रखेंगे शिक्षा, फिर रखेंगे स्वास्थ्य, फिर रखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड। तो जब ये सब चीज़ों को आप जोड़ देंगे तो फिर एक मैनिफेस्टो बनेगा। और मैनिफेस्टो हमारे लिए, हमारा ये मानना है कि मैनिफेस्टो को एक बहुत बड़ी किताब नहीं होनी चाहिए जिसको भी लोग पढ़ ही ना पाएँ। अब आप देखेंगे पार्टियां इतने बड़े बड़े मैनिफेस्टो लॉन्च कर देती हैं जिसको किताब के रूप में होता है, तो ना तो उसे कोई वोटर पढ़ता है, ना कोई राजनीतिक कार्यकर्ता पढ़ता है। हमारा ये मानना है कि चाहे 5 बात की जाए, लेकिन वो 5 बात ऐसी हों जिसको लोग माने और जाने। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में 8